हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी क्लासेस। आज मैं आपको समझाऊंगी हाउ टू राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट मोड ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। गाइस, किसी भी प्रोग्राम को समझने के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स कंसेप्ट। अगर हमें इसका कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो हम इजीली इस प्रोग्राम को समझ सकते हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको जो हमारा मोड है, हम इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, उसका सारा कंसेप्ट है मैं आपको वो समझाऊंगी। तो कंसेप्ट को समझने के लिए उससे पहले आप क्या करें, मैं आपको इस सारे प्रोग्राम की आपको अब मैं पिक दिखाऊंगी। आप इस प्रोग्राम को अपनी नोटबुक पर एक बार उतार लीजिए, ताकि जब मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगी तो आपको ये भी क्लियर होता जाएगा कि इस प्रोग्राम में किस टाइम पर मैंने क्या किया है। राइट, दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ द प्रोग्राम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज़ द सेकेंड पेज एंड दिस इज़ द थर्ड पेज। आप जल्दी से इस प्रोग्राम को अपनी नोटबुक पर उतार लीजिए। गाइस, जो मैंने आपको अभी पिक्स शेयर की थी, आपने सारा प्रोग्राम है वो अपनी नोटबुक पर राइट कर लिया होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। मोड ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। व्हाट इज़ एन इंडिविजुअल सीरीज? वैसे हमारे पास तीन टाइप की सीरीज होती है: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, हमें ओनली एक्स गिवन होता है, दैट मीन्स एक सिंगली लिस्ट गिवन होती है। और डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, हमारे पास एक्स भी गिवन होता है और हमारे पास क्या गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होता है, वी हैव क्लास इंटरवल्स। हमारे पास क्लास इंटरवल्स हमें गिवन होते हैं विद द एंड द फ्रीक्वेंसी। आज हम समझेंगे मोड ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। एंड मोड क्या होता है, जो हमारे पास वो इंडिविजुअल सीरीज का मोड क्या होता है, जो हमारे पास वो सिंगली एक लिस्ट गिवन होती है, उसमें से कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा है, दैट इज़ व्हाट आर मोड। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने प्रोग्राम में, सबसे पहले हम राइट डाउन इनपुट करवाते हैं कि जो हम अपनी सीरीज़ को एंटर करवा रहे हैं वो कितने नंबर को कंसिस्ट कर रही है, दैट इज़ हाउ मेनी नंबर्स ऑफ आइटम्स देयर आर इन द लिस्ट। सबसे पहले दैट इज़ व्हाट 13, मैंने 13 आइटम्स को लिया, तो सबसे पहले तो मैंने क्या एंटर करवाया, 13। उसके बाद हम क्या एंटर करवाते हैं, जो हमारी लिस्ट है, ठीक है, जिसमें से हमें मोड को कैलकुलेट करना है। तो जब हम कॉमनली हम जब थ्योरेटिकली मोड को कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सीरीज़ है उसको या तो फिर हम असेंडिंग ऑर्डर्स में कन्वर्ट करते हैं या तो फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर्स में कन्वर्ट करते हैं। राइट, तो मैंने इस जो सीरीज़ है इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर्स में कन्वर्ट किया है। असेंडिंग ऑर्डर्स में अगर हम कंप्यूटराइज्ड कन्वर्ट करना चाहें तो हमारे पास बहुत बहुत डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लाइक सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट। बट मैंने जो मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड है असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने का किसी भी सीरीज़ को, मैंने सिलेक्शन सॉर्ट का यूज़ किया है इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं अपने प्रोग्राम में। राइट, तो अब हम क्या करते हैं, अगर एक बार हमने क्या किया, सेंडिंग ऑर्डर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो अब हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट को कैलकुलेट करते हैं। हम देखते हैं अभी कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। जैसे हम सबसे पहले 17 को देखेंगे, काउंट करके वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 टाइम, 18 2 टाइम्स, 19 1 टाइम, 20 1 टाइम एंड 21 कितने टाइम, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। जो 22 है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है एंड 24 1 टाइम रिपीट हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एरे ले लिया, रिपीट नाम का एरे, जिसमें मैंने क्या किया, जो रेपिटेशंस हैं उनको मैंने क्या किया, एंटर करवा लिया। तो जो हमारे पास ट्रैक हो जाए इन सभी रेपिटेशंस का, क्या, जैसे 17 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 18 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 19 1 टाइम रिपीट हो रहा है, 20 वो भी 1 टाइम रिपीट हो रहा है एंड सो ऑन। इन सभी का मैंने ट्रैक ले लिया। और अब आ जाता है हमारे पास डिसीजन मेकिंग फेज। डिसीजन मेकिंग फेज, इस फेज में क्या होता है, हम डिसीजन लेते हैं जो हमारा मोड है वो किस मेथड के साथ कैलकुलेट होगा, क्योंकि जो हमारा मोड है जनरली 2 मेथड के साथ हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होता है हमारा एम्पेरिकल मेथड और दूसरा होता है हमारा सिंपल मेथड। इन केस जैसे सपोज करो हमारे पास जो रेपिटेशंस है दैट कभी कभी सेम आ जाएं, दैट मीन्स सभी एलिमेंट सेम टाइम रिपीट करें, तो उस टाइम हम मोड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन केस हम यूज़ करते हैं एम्पेरिकल मेथड। अगर जो हमारी रेपिटेशंस हैं सभी ब्लॉक्स में, दैट मीन्स सभी एलिमेंट्स है वो सेम नंबर टाइम रिपीट करें, तो उस केस में हम जब मोड को कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम एम्पेरिकल मेथड को यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम सिंपल मेथड को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम समझें कि हम डिसीजन कैसे लेते हैं कि जो हमारा मेथड यूज़ होगा वो एम्पेरिकल यूज़ होगा या सिंपल यूज़ होगा।
हम जो डिसीज़न लेते हैं वो हम रिपीट लिस्ट, जो हमारी ये रिपीट लिस्ट हमने बनाई है, इसके बेसिस पर हम डिसीज़न लेते हैं कि हम एम्पेरिकल मेथड यूज़ करना है मोड को कैलकुलेट करने के लिए या फिर सिंपल मेथड। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, वी हैव अ लिमिट। हमारे पास जो हमारी रिपीटेड लिस्ट है इसमें टोटल 7 एलिमेंट्स हैं, उसको हम क्या करते हैं, एक के एलिमेंट को क्या करवाते हैं, हम अपनी लिमिट को असाइन करवा देते हैं और क्या करते हैं, एक लूप काउंटर रख लेते हैं आई, एंड एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लेते हैं मैक्स, जिसको हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट है उसको हम स्टोर करवा दे देते हैं और हम लूप लगाते हैं। लूप में क्या करते हैं, इस पोजीशन से लेकर लास्ट पोजीशन तक हर एलिमेंट को हम इस एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और उसके अंदर क्या कंडीशन लगा देते हैं, अगर जो हमारी रिपीट लिस्ट है उसका कोई भी एलिमेंट जो हमारा मैक्स है दैट इज़ 1 के अनइक्वल आ जाता है, तो तभी उस लूप में ब्रेक लगा दो और लूप के बाहर आ जाओ। इट इज़ वेरी कॉमन सेंस की बात है कि अगर ब्रेक लगाकर कोई भी एलिमेंट है लूप से बाहर आएगा तो बाहर आएगा तो वो एग्जैक्टली 7 से तो कम ही होगा, है ना। अगर 6 भी होगा तो 6 भी 7 से तो कम ही होगा। तो अगर जो हमारा आई है वो के की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 से कम हो, 7 से कम हो, सॉरी यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा, 7 से कम हो तो क्या वाला मेथड यूज़, कौन सा वाला मेथड यूज़ करेंगे हम, सिंपल मेथड, राइट। अगर जो हमारी रिपीट लिस्ट है इसमें सभी एलिमेंट सेम हो, दैट मीन्स अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 हो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो क्या होगा, जो हमारा लूप है इस कंडीशन को ट्रू नहीं होगा, ये कंडीशन हर बारी फॉल्स ही होगी, तो क्या होगा, हमारा लूप है टिल द एंड चलेगा। और लूप कब ख़त्म होगा, जब आई की वैल्यू क्या होगी, 7 होगी। तो जब हम बाहर आएंगे तो हम चेकआउट करेंगे कि आई की वैल्यू कितनी है, के इक्वल है, दैट मीन्स 7 के इक्वल है, दैट मीन्स जो हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा एम्पेरिकल मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द मीन। ओके, तो हम सबसे पहले समझते हैं, अगर हमारे पास आ जाए कि हम एम्पेरिकल मेथड यूज़ कर कर अपने मीन मोड को कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। अगर अगर हमें एम्पेरिकल मेथड यूज़ कर कर मोड को कैलकुलेट करना तो हम कैसे करेंगे। ओके, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है मोड को कैलकुलेट करने का बाय यूजिंग एम्पेरिकल मेथड, दैट इज़ 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। इसके लिए हमें क्या, एक मीडियन को कैलकुलेट करना पड़ेगा और एक मीन को कैलकुलेट करना आप सभी को आता है। इंडिविजुअल सीरीज़ में कैसे होते हैं, जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ हमें गिवन होती है उसके सभी एलिमेंट्स को सबसे पहले हम ऐड करते हैं, हम उनका सम पता कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारी नंबर ऑफ आइटम्स हैं, जो हमारी नंबर ऑफ आइटम्स है उनके साथ हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इसके साथ हमारे पास हमारा मीन आ जाएगा। उसके बाद मीडियन का हमें पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ का, हमारे पास एक इवन सीरीज़ होती है और एक ओड सीरीज़। जब हमारे पास जो हमारा मीडियन की सीरीज़ है इंडिविजुअल सीरीज़, वो इवन नंबर, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इवन है, तो हम क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे हमारे मीडियन को, मीन ऑफ n+1 अपॉन 2th टर्म प्लस n+1 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। दैट मीन्स अगर सपोज करो हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो है 10, तो अगर हम लगाएंगे 10+1 अपॉन 2 तो ये क्या बनेगा, 11 अपॉन 2 विच मीन्स 5.5। तो इन दिस केस हमें पता है कि जो हमारी 5.5 लोकेशन तो कोई है ही नहीं, जो हमारा एरे बनाया है हमने उसमें 5.5 लोकेशन तो हमें मिलेगी नहीं, तो उसके लिए हम कैसे फिर मीडियन को कैलकुलेट करते हैं, 5th टर्म प्लस उसके नेक्स्ट टर्म, जो हमारा 5.5 है वो किसके अंडर लाई करता है, 5 और 6 के बीच में लाई करता है, तो हम 5th टर्म प्लस 6th टर्म को ऐड कर डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, इट मीन्स उन दोनों का मीन निकाल लेते हैं। इसलिए मैंने लिखा है मीन ऑफ जो हमारी 5th टर्म आएगी प्लस उसके 5th टर्म प्लस 1 जो हमारी 6th टर्म आएगी, उन दोनों को प्लस करके उसका मीन निकाल लेते हैं। ओके, और अगर हमारे पास ओड सीरीज़ है तो ओड सीरीज़ का हम कैसे निकाल देते हैं, मीडियन n+1 अपॉन 2th टर्म जो भी आएगी वही हमारी मीडियन होगी, राइट। और एक बार हमारे पास मीडियन आ गया और मीन आ गया तो उसके साथ हम इजीली मोड को कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस वाज आवर एम्पेरिकल मेथड, बट नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स सिंपल मेथड। अगर हमारे पास जो रेपिटेशंस हैं वो अनइक्वल हैं तो हम सिंपल मेथड को यूज़ करेंगे। इसमें तो हम मोड को बाय यूजिंग सिंपल मेथड कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड मैक्स एलिमेंट इन द रिपीट लिस्ट। दैट मीन जो हमारी रिपीट लिस्ट है इसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट, जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है, सबसे बड़ा एलिमेंट है, उसको हम पता करेंगे। हम सर्चिंग टेक्निक लगाएंगे। ओके, तो हमें सर्चिंग करके हमें पता चल जाएगा जो हमारा 4 है वो सबसे बिगेस्ट एलिमेंट है, मैक्स एलिमेंट है। ओके, उसके बाद सेकंड जो स्टेप है हम वो क्या करेंगे, ऐड ऑल एलिमेंट्स
starting from 0th index to max elements index. That means जो हमारा 0th एलिमेंट है, जो हमारा 0th पोजीशन पर एलिमेंट है, वहाँ से लेकर जो हमारा मैक्स एलिमेंट है वहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सबका हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे. जैसे 1 + 2 3 4 5, 5 + 3 8, 8 + 4 इज व्हाट, 12. ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, जो आंसर है वो 12 आ गया. राइट. थर्ड स्टेप हम क्या करेंगे, लोकेट एक्स. एक्स इज व्हाट आर एरे. आंसर -1, दैट मीन्स एक्स 12 - 1 which means x 11 as a mode. ओके, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी लिस्ट है, दिस इज आवर लिस्ट, इसमें से जो 11th पोजीशन वाला एलिमेंट होगा उसको एज अ मोड हम लोकेट कर देंगे. मैंने यहाँ पर आंसर -1 क्यों लिया, क्योंकि जो हमारा ये है लिस्ट है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हमने क्या किया, जो हमारा 12th आया था उससे 1 पोजीशन माइनस कर कर उसको एज अ मोड मैंने क्या किया, प्रिंट करवा लिया. दिस वॉज आवर कंसेप्ट गाइज. आई होप सो आपको समझ आया होगा. अगर आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप रिपीट कर कर इस सारे कंसेप्ट को स्टार्टिंग से देखिए. ओके, तो अब हम समझते हैं हमारे प्रोग्राम को. जो हमने ये प्रोग्राम बनाया ये मैंने विद द हेल्प ऑफ C++ लैंग्वेज बनाया है. तो ऑफ कोर्स किसी भी प्रोग्राम को बनाने में सबसे पहले हम उसमें इंक्लूड करते हैं उससे रिलेटेड हेडर फाइल. तो हमने हेडर फाइल को जो इंक्लूड किया वो है iostream.h. उसके बाद जो ये सेक्शन आ जाता है वो होता है हमारा ग्लोबल डिक्लेराइजेशन सेक्शन. इस सेक्शन में हम क्या करते हैं, जो हमारे अगर हम अपने प्रोग्राम में कोई फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं उनको डिक्लेयर करते हैं. सेकेंड, अगर हम किसी वेरिएबल्स को ग्लोबली डिक्लेयर करना चाहते हैं ताकि वो सारे प्रोग्राम में यूज़ कर सकें, हम उनको हम डिक्लेयर करते हैं. तो मैंने एक ये फंक्शन को डिक्लेयर किया काउंट फंक्शन. इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, जब हम रेपिटेशंस को काउंट करेंगे कि कौन सा नंबर कितनी बारी रिपीट हो रहा है, तो उसमें हम काउंट फंक्शन का यूज़ करेंगे. राइट. और ये है हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स है जिनको हमने डिक्लेयर किया है, इस ताकि हम इन वेरिएबल्स को मेन फंक्शन में भी यूज़ कर सकें और इस फंक्शन में भी यूज़ कर सके. इनमें जो मैंने ये एक्स वेरिएबल इसका एरे बनाया है, ये है हमारी जो हम सीरीज़ को एंटर करवाएंगे एक्स, उसको इसमें स्टोर करने के लिए. I and J आर द लूप काउंटर्स एंड N इज़ द नंबर ऑफ आइटम्स एंड T मैंने लिया एज एन आर्बिटरी एलिमेंट. ताकि हमने अगर स्वैपिंग करनी हो असेंडिंग ऑर्डर्स में कन्वर्ट करने के लिए उसके लिए हम T को यूज़ करेंगे. राइट. अब आ जाते हैं हमारे मेन सेक्शंस में. मेन सेक्शन में सबसे पहले क्या आता है, हम डिक्लेरेशन करते हैं जिन वेरिएबल्स की हम यूज़ करेंगे. दीज आर द लोकल वेरिएबल्स. जो वेरिएबल मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं उनको हम लोकल वेरिएबल्स कहते हैं. जो मेन फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स. राइट. तो इनमें देखो, जो मैंने ये रिपीट नाम का एरे लिया, ये मैंने लिया है रिपीट लिस्ट को, जो हमारे रेपिटेशंस हैं उनको यहाँ पर स्टोर करने के लिए मैंने रिपीट नाम का एरे लिया. मैंने आपको समझाया था जब मैंने आपको वो कंसेप्ट समझा रही थी, तब मैंने बताया था रिपीट नाम की हम लिस्ट लेंगे. के को मैंने लिया एज अ लूप काउंटर लिया, लिमिट को भी ऐसे ही लिया. आपको आगे जब हम प्रोग्राम को समझेंगे आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे. मीन मीडियन मोड को लिया है मैंने इन केस ऑफ अगर हमें एम्पेरिकल मेथड के साथ हमारे मोड को कैलकुलेट करना पड़े तो हम क्या करेंगे, मीन एंड मीडियन को कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हमने समझा था हम क्या पता करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कि हमारे जो जिससे हमने मोड को कैलकुलेट करना है सीरीज़ में, उस सीरीज़ में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. ओके, तो उसके लिए हमने ले लिया वेरिएबल एन जिसको हमने ग्लोबली डिक्लेयर किया. राइट. उसके बाद सेकेंड स्टेप हम क्या करते हैं, हम नंबर जो हमारी आइटम्स हैं जिस लिस्ट से हमने मोड को फाइंड आउट करना है उस लिस्ट को क्या करवाते हैं, एंटर करवाते हैं. दैट इज़ एंटर एलिमेंट्स. इसमें क्या करेंगे हम, आई हमारा जो लूप काउंटर है वो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और एन की वैल्यू जितनी भी हम नंबर ऑफ आइटम्स पढ़ेंगे उससे एक कम, क्योंकि जो हमारा लूप है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ऑफकोर्स वो एन से एक कम तक जाएगा. ओके, उसमें हमने क्या किया, हमने अपने एलिमेंट्स को एंटर करवा लिया और जो हमारे एलिमेंट्स के लिए हमने एक एरे लिया उसका नाम रख दिया हमने एक्स एरे. राइट. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उस जो हमारी लिस्ट होगी उसको हम असेंडिंग ऑर्डर्स में कन्वर्ट करेंगे. राइट. तो देखो हमने जैसे लिए हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमने 10 लिए हैं और उन एलिमेंट्स को एंटर करवाने के बाद हमारी मेमोरी में जो ये एलिमेंट्स हैं वो ऐसे कुछ ऐसे स्टोर हो जाएंगे एक्स नाम के एरे में 0 से 9 तक. ओके, अब हम क्या करेंगे, इन एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर्स में कन्वर्ट करेंगे.
असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट कैसे वर्क करती है, इसमें हम दो फोर लूप्स की यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं देखो, जो फर्स्ट लूप है उसमें जो आई वेरिएबल है, मतलब आई को मैंने एज ए लूप काउंटर लिया और जे को मैंने एज ए लूप काउंटर लिया फॉर द सेकेंड लूप। ओके, तो क्या करते हैं, जैसे देखो फर्स्ट लोकेशन है जो हमारी जीरोथ लोकेशन, आई सबसे पहले कहाँ पर होगा, जीरोथ लोकेशन पर। जीरोथ लोकेशन को ले लेते हैं और जो हमारा जे है, जो हमारा सेकेंड लूप काउंटर है, वो जे को हम i+1, मतलब जोन सी लोकेशन आई की है उससे सेकेंड लोकेशन से स्टार्ट करते हैं अप टू द लास्ट लोकेशन। तो क्या करते हैं हम उसमें, इस लोकेशन का जो एलिमेंट है उसके साथ इन सभी एलिमेंट्स को वन बाय वन हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और अंदर क्या कंडीशन लगा देते हैं, अगर x ऑफ j मतलब इनमें से कोई भी एलिमेंट इससे लेस आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उनका स्वैपिंग कर देते हैं। स्वैपिंग के लिए हमने एक आर्बिटरी एलिमेंट लिया है t। ओके, तो ये कैसे वर्क करेगा, सबसे पहले देखो आई की वैल्यू क्या होगी, 0। दैट मीन जो हमारा आई लूप काउंटर होगा वो यहाँ पर होगा, और क्या होगा अंदर सेकेंड लूप में जो हमारा जे है वो यहाँ पर, दैट मीन्स i+1 उसके सेकेंड नेक्स्ट लोकेशन पर आ जाएगा। तो अब क्या होगा, सबसे पहले आई को इसके साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या जो हमारा 24 है, इज़ इट लेस फ्रॉम 22, नो, कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। तो फिर से लूप यहाँ पर आ जाएगा, जे में फिर से प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस होकर जे फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पर चल जाएगा। अब 17 के साथ 22 की कंपैरिजन होगी तो क्या होगा, ये कंडीशन है जब वो ट्रू हो जाएगी तो क्या होगा, इन दोनों की आपस में स्वैपिंग हो जाएगी और उसके बाद जो हमारा एरे बन जाएगा वो बन जाएगा 17, 24, 22, 18, 19, 18, 22, 22, 21 एंड 22, राइट। अब क्या होगा, अब एक ये दोनों आपस में क्या होंगे, अब जे इस टाइम किस पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर। ओके, इस पोजीशन पर था ना जे। अब क्या होगा, अब ये स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। अब फिर से जे में प्लस प्लस हो जाएगा, दैट मीन जो हमारा जे है 22 से किस लोकेशन, इस लोकेशन से नेक्स्ट लोकेशन पर चला जाएगा। अब क्या होगा, 17 को 18 के साथ कंपेयर करेंगे एंड सो ऑन, ऐसे करके क्या होता रहेगा, सभी एलिमेंट्स इस लोकेशन पर जो भी एलिमेंट होगा, ऐसे नहीं है अब 22 के साथ हम 18 को कंपेयर करेंगे, नो, इस लोकेशन पर जो भी एलिमेंट आता रहेगा उसी के साथ हम जो भी ये वन बाय वन एलिमेंट्स आएंगे उनको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो क्या होगा, जब ये वाला लूप है मतलब अप टू लास्ट एलिमेंट तक कंपैरिजन हो जाएंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा, जो हमारी इस पोजीशन पर इस सारी सीरीज़ का जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अगर ये लूप ख़त्म होगी तो क्या होगा, आई में फिर से प्लस प्लस होगा और आई के पास आई अब यहाँ पर है, इससे आई किस पोजीशन पर चला जाएगा, इस पोजीशन का, और फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होगा। आई अगर यहाँ पर होगा तो जे कहाँ से स्टार्ट होगा, i+1 से। तो फिर से 24 के साथ वन बाय वन इस लोकेशन के एलिमेंट के साथ वन बाय वन ये सभी एलिमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे और स्वैपिंग करते रहेंगे। तो इसी तरह जो हमारा एरे है वो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। एरे को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा रिजल्टिंग एरे बनेगा वो ये होगा। ओके, जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, एक सीरीज़ में लगे हुए होंगे। ओके, अब हम क्यों जो हमारा एरे है उसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है मोड में हम क्या करते हैं, रेपिटेशंस को काउंट करते हैं। और अगर इस एरे में, इस अनऑर्डर्ड एरे में हमें कहा जाए कि हमें पता करना है कि 22 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सारे एरे को मतलब हमें एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि 22 किस किस लोकेशन पर पड़ा है। बट इंस्टेड ऑफ अगर हम इस असेंडिंग ऑर्डर लिस्ट में हमें पता करना हो कि 22 कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा एरे ओनली इस पोजीशन से उस पोजीशन तक हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा जहाँ तक जो है 22 है, अगर 22 है वो आ रहा है। अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट 22 से ग्रेटर आ जाता है तभी हमें पता चल जाएगा जो हमारी 22 की रेपिटेशंस है वहाँ पर ख़त्म होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा एरे है उसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर्स में कन्वर्ट करते हैं, राइट। एरे को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, हम रेपिटेशंस को काउंट करते हैं। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट गाइस, इसको ध्यान से समझना। तो हम क्या करते हैं, हमारे मतलब जो एरे है उसमें से क्या करते हैं, हर एलिमेंट को हम काउंट करते हैं कि वो कितनी टाइम रिपीट हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, काउंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। ओके, उसके लिए मैंने क्या किया है, एक आई नाम का मैंने लूप लिया है, तो मैंने लिया है फॉर टेकिंग
द ट्रैक ऑफ आर रिपीट लिस्ट। दैट मीन्स जो हमारी रिपीट लिस्ट होगी उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे उनका ट्रैक रखने के लिए मैंने क्या किया, के नाम के एक वेरिएबल को यूज़ किया। ओके, के को मैंने सबसे पहले 0 साइन करवाया था, जो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा रिपीट लिस्ट का वो रिपीट 0th लोकेशन पर स्टोर होगा। एंड जे को मैंने क्या लिया है, फॉर कैलकुलेटिंग द रेपिटेशंस। दैट मीन्स एक एलिमेंट कितने टाइम रिपीट हो रहा है उसके लिए मैंने जे को यूज़ किया। जे को मैंने इनिशियली 0 साइन करवा दिया। ओके, तो सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया है, टी नाम के एक आर्बिटरी एलिमेंट को एक्स आई, दैट मीन्स जो हमारी फर्स्ट पोजीशन है एक्स आई, आई कितना हमारे पास 0, दैट मीन्स 0th लोकेशन पर 17th है। 17th अब टी के पास क्या हो गया, 17 असाइन हो गया। उसके बाद हम काउंट फंक्शन को क्या कर देंगे, कॉल करेंगे। इन काउंट फंक्शन को कॉल करने के बाद तो जो हमारा कंट्रोल है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, हमारे काउंट फंक्शन के पास। काउंट फंक्शन में क्या कर रहे हैं हम, आई नाम के जो हमारा आई है लोकेशन के ट्रैक है उसको हम पास कर रहे हैं ताकि, क्योंकि इसमें है जो हमारा लोकेशन का ट्रैक होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी लोकेशन है उसको हम फंक्शन में पास कर रहे हैं। सबसे पहले हम कौन सी लोकेशन को पास कर रहे हैं, 0th लोकेशन को, दैट इज़ 17th। अंदर हम क्या करेंगे, इसमें हमने लूप लगा दिया। आई है जो जब तक एन से लेस होगा तब तक हमारा आई है वो चलेगा, जो हमारा लूप है वो चलेगा। इसमें हमने क्या कंडीशन लगाई है, अगर एक्स ऑफ आई इज़ डबल इक्वल टू टी, टी के पास क्या है 17, दैट मीन जो हमारा एक्स ऑफ आई है अगर वो टी के इक्वल हो तो क्या होगा, जे में प्लस प्लस होगा, एल्स क्या कर देंगे हम ब्रेक लगा देंगे। दैट मीन जैसे सबसे पहले हमारे पास आई कितना है 0, तो कंपेयर होगा 17 इज इक्वल टू 17, यस कंडीशन ट्रू, और जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ओके, तो क्या होगा, आई में फिर प्लस होगा, आई में आई 0 से कितनी बन जाएगी 1। अब 18 के साथ हम 17 को कंपेयर करेंगे, इज 18 इज इक्वल टू 17, नो कंडीशन रॉन्ग, तो क्या होगा ब्रेक हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएंगे और रिटर्न करवा देंगे जो हमारी आईएथ पोजीशन है, दैट इज़ 18th एलिमेंट की पोजीशन है 1, आई को हम क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। रिटर्न होने के बाद क्या होगा, जो हमारा आई है उसको हम क्या असाइन करवा देंगे, जो उसकी पोजीशन है दैट इज़ 1। अब आई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। रिपीट 0, के की वैल्यू अभी क्या है 0, दैट मीन जो हमारी रिपीट लिस्ट बनेगी, ओके, उसमें क्या होगा, जो हमारा 0th पोजीशन है उस पर क्या स्टोर हो जाएगा, जे, जे की वैल्यू कितनी है 1, दैट मीन्स जो हमारी फर्स्ट रेपिटेशन है वो क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। फिर क्या होगा, के में प्लस प्लस, के 0 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, तो अब क्या होगा, फिर से यहाँ पर चेकिंग होगी, आई कितना 1, इज़ 1 इज़ लेस देन 7, एंड क्या है हमारा सॉरी 12 है ना, इज़ 1 इज़ लेस देन 12, यस कंडीशन ट्रू। फिर से क्या होगा, वही सेम प्रोसेस रिपीट होगा, जे की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। अब आई के पास जो हम टी के पास क्या स्टोर करवाएंगे 18, दैट मीन्स जो हमारी एक्स आई की वैल्यू है 18, तो फिर से हम काउंट फंक्शन को कॉल करेंगे, काउंट फंक्शन के पास फिर से 18 को हम कंपेयर करेंगे और जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फिर से हम यहाँ पर फिर 2 स्टोर कर देंगे। फिर उसी के साथ जैसे ही हमारी रेपिटेशंस आएंगी उनको हम स्टोर करते रहेंगे जब तक आई है लेस देन एन, तब तक हमारा लूप है वो चलता रहेगा। तो इसी तरह हम रेपिटेशंस को काउंट करेंगे, राइट। तो रेपिटेशंस को काउंट करने के बाद जो हमारे पास रिपीट एरे है वो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, दैट मीन्स अभी रेपिटेशंस काउंट हो जाएंगी और के की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 7। 7 कैसे होगी, जैसे देखो जब हम रिपीट 6 पोजीशन पर हमारे जे को स्टोर करवाएंगे तो क्या होगा, के में प्लस प्लस होगा, दैट मीन्स के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी रिपीट लिस्ट है उसको हम प्रिंट करवा देंगे एंड उसके बाद हम चेक करेंगे जो हमारा मोड है एम्पिरिकल मेथड के साथ यूज़ होगा या फिर सिंपल मेथड के साथ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी रिपीट लिस्ट है उसका हम जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम टी नाम के आर्बिट्रेरी एलिमेंट को असाइन करवा देंगे और हमारे लूप को हम स्टार्ट करेंगे उससे नेक्स्ट पोजीशन के एलिमेंट के साथ, और अंदर क्या तो हम क्या करेंगे उन सभी का उस टी नाम के एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करवाएंगे और अंदर कंडीशन लगा देंगे कि अगर जो हमारी रिपीट आई है एरे है उसका कोई भी एलिमेंट टी एलिमेंट कौन सा, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है रिपीट एरे का उससे अनइक्वल आ जाता है तो हम क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे और लूप से बाहर आ जाएंगे। ऑफ कोर्स जब अगर हम ब्रेक लगाकर लूप से बाहर आएंगे तो आई की वैल्यू होगी वो के से तो कम ही होगी अगर, तो इसलिए अगर आई की वैल्यू के इक्वल होगी तो हमारा एम्पिरिकल मेथड यूज़ होगा, अदरवाइज हमारा सिंपल मेथड यूज़ होगा। अगर इन केस हमारा एम्पेरिकल मेथड यूज दैट मीन्स आई की वैल्यू के इक्वल आ जाए तो हम एम्पेरिकल मेथड को कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मीन को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम हमारे मीडियन को कैलकुलेट करेंगे, ओके, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, मीन एंड मीडियन का फॉर्मूला यूज़ कर हम मोड को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह हम एम्पेरिकल मेथड से क्या करेंगे, हमारे मोड को
कैलकुलेट करेंगे, राइट। अगर हमें सिंपल मेथड के साथ हमारे मोड को कैलकुलेट करना तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी रिपीट लिस्ट है उसमें से जो एलिमेंट मैक्सिमम मतलब जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको हम फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। एंड टी नाम की वेरिएबल को उसको असाइन कर देंगे एंड लिमिट के पास हम क्या असाइन करेंगे, उस एलिमेंट की लोकेशन को, ओके। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी इस रिपीट लिस्ट में जो हमारा बिगेस्ट एलिमेंट है वो है 4 एंड उसकी लोकेशन है 5। तो हम क्या करेंगे, इस जो हमारा ये टोटल प्रोसेस है इसके एंड में क्या होगा, टी के पास असाइन हो जाएगा 4 एंड लिमिट के पास असाइन हो जाएगा 5, राइट। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा हाईएस्ट एलिमेंट है इस 0th एलिमेंट से इस पोजीशन तक, जो हमारा हाईएस्ट एलिमेंट है वहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सबको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद क्या होगा, उसके हम टी को असाइन करवाते रहेंगे। तो क्या एंड में रिजल्ट आएगा 1 + 2 3 4 5 6 6 + 4 इज़ व्हाट 10। तो एंड में क्या होगा, टी के पास कितने वैल्यू आ जाएगी 10। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी लिस्ट है उसमें जो 10th पोजीशन है 10 - 1 उस पोजीशन को हम एज अ मोड प्रिंट करवा देंगे। 10 - 1 क्यों लिया है, क्योंकि जो हमारा एरे है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर हमारे लिए हमने कहा हमने फर्स्ट वैल्यू को इंसर्ट करवाना है तो फर्स्ट वैल्यू किस पोजीशन पर पड़ी होगी, 0। दैट मीन्स 1 - 1 दैट मीन्स n-1। तो इसलिए अगर हमें 10th वैल्यू को पता करना है तो हम 10th वैल्यू किस पोजीशन पर पड़ी होगी, 9th पोजीशन पर, इसलिए मैंने t-1 लिखा है। तो इसी तरह हम अपने मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेथड। तो ये था हमारा प्रोग्राम। आई होप सो गाइज आप सबको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इसे रिपीट कर कर अच्छे से समझ लीजिए। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।